ठीक। आपका प्रश्न है, महारथी किस आधार पर बनते हैं? क्यों महारथी भी माया को ना पहचान पाने का कारण क्या है? माना महारथी होकर भी माया को नहीं पहचानते तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, हम जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो रूहानी सेना है, भगवान के रचे हुए यज्ञ के रक्षक है। जैसे देश में भी सैनिक होते हैं जो देश की रक्षा करते हैं और अपनी जान तक दे देते हैं, उनमें भी हर एक का पद अलग अलग है। कौन कितना पढ़ा है, होशियार है, उस अनुसार उसका पद नाम होते हैं। ऐसे ही यह भगवान के यज्ञ के जो हम रक्षक रूहानी सेनाएं हैं, उसमें भी कौन कितना पढ़ता है या उस पढ़कर कितना बुद्धि में धारण करता है, मनन चिंतन करता है और प्रैक्टिकल जीवन में लाता है, उस अनुसार उसका पद होता है। वो चारों ही सब्जेक्ट में पूरा ध्यान रखता है और वो उसको ही महारथी माना जाता है। वो तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करने वाले जो खुद अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी अच्छी रीति पढ़ाते हैं, यज्ञ की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, यज्ञ की एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, वही महारथी भविष्य के राज्य अधिकारी बनते हैं। इसमें चाहे सरेंडर है चाहे गृहस्थी है, क्योंकि उसमें भी नंबरवार है, क्योंकि सबका अपना अपना पिछला कर्म भी है। तो माया को परखने के लिए दुनियावी सभी चीज़ों से बुद्धि डिटैच होना चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या, 8 शक्तियों से भरपूर। तो ये इच्छा किसी भी चीज़ में ना हो, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, घूमना फिरना, खाना पीना, कपड़ों में हर एक का अपना अपना शौक होता है, कोई में भी अंश मात्र भी इच्छा ना हो। दूसरी साइड माया का पंप भी पावरफुल है। साइंस नई नई रोज इन्वेंशन निकालती है। इसको परखने के लिए बुद्धि शुद्ध, पवित्र, दिव्य चाहिए। साथ साथ योग कितना है, सेवा है, लेकिन योग कितना है? क्या योग और सेवा का बैलेंस है या फिर सेवा ही करते रहते हैं? सेवा है और योग नहीं है तो भी बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनेगी। इंद्रिय पर पूरा कंट्रोल, 5 इंद्रियां वश में हो जाती है। माया में वही फंसते हैं जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो धोखा दे देती है। इसीलिए गीता में भी कहा है कि हमारे जो कर्म है वो एक सीडी प्लेयर की तरफ चलते रहते हैं। हर समय मन को बुद्धि फॉलो करती रहती है और कर्म की भोगना देती रहती है। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, इंद्रियों वश में आ जाती है, तब उल्टा हो जाता है। मन बुद्धि का कहना करेगा। ऐसी बुद्धि होती है तब ही हम माया को पहचान सकते हैं। इसीलिए ये माया को पहचानने के लिए बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर चाहिए। तो ये जो योग की जो स्थिति है वो खुद को ही पता चलता है।
हाँ, बाहर से हमें ऐसा लगता है कि बहुत पुरुषार्थी है, लेकिन अभी भी उसका इंटरेस्ट बाहर चीज़ों में है, घूमने में, फिरने में, खाने पीने में। एक जगह पे मैं गई थी, बहुत बड़ी बहन थी, उसका ऑपरेशन करने वाला था, तो उसने रात को सीरा बनाया कि सुबह में मैं जल्दी उठकर खाकर जाऊंगी। अभी देखो, सीनियर है, ऐसी तो बहुत जगह पे बहुत कुछ हो रहा है। यही है ब्राह्मणों का जाड़ हिलना। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि महारथी होकर क्यों गिरते हैं, क्यों माया को पहचान नहीं सकते। जब तक हमारा योग नहीं है तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, न ही हमारे में शक्तियाँ आ सकती है। इसीलिए ये हमें कभी नहीं सोचना है कि हम आगे नहीं जा सकते। योग का चार्ट, योग की अवस्था खुद को ही पता चलती है। हाँ, बाहर से दिखाई देता है, किसी को लगते हैं बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फिर घूमने फिरने में जाते हैं, खाने पीने में मज़ा, वो दिखाई देता है। तो कभी कभी मन में संकल्प भी हम चलाते हैं, और वो संकल्प चले, वो भी माया में फंसना है, क्योंकि वो तो हमें गिरा देगी। इसीलिए ये सभी चीज़ों में ही नंबर पड़ते हैं। अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बना है, इसीलिए सब यहाँ ही नहीं है, नहीं तो एडवांस पार्टी में चले जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। इस संडे की मुरली में ही बाबा ने बताया कि आजकल यज्ञ में साधन बहुत है, लेकिन साधना कम हो गई है। जब साधन नहीं थे तब साधना अच्छी थी, जब ये यज्ञ की रचना हुई, और दुनिया में भी इतनी इन्वेंशन नहीं निकली थी, तो यज्ञ की मूल फाउंडेशन पक्का हो गया। और अभी यज्ञ में सब कुछ है, बाबा ने यही कहा, लेकिन साधना कम होती जा रही है। तो बाबा तो हर पल हमें अलर्ट कर रहे हैं। कौन उसकी बातों को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल में लाते हैं, चेक करते हैं, वो उनकी बुद्धि पर निर्भर है। इसीलिए हमें अपना पुरुषार्थ पर ध्यान देना है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, और करे या ना करे, चाहे वो घोड़ेसवार है, चाहे वो महारथी है, चाहे वो सरेंडर है, चाहे वो गृहस्थी है, हर एक के अपने अपने कर्म हैं, और कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं। बाबा इसमें कोई इंटरफियर नहीं करता, उसका काम है रास्ता बताना, और रास्ते पे चलना बुद्धि पर निर्भर है। ठीक है। ओम शांति।